चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है नंबर सिस्टम। ये आपसे इंक्वायर करता है कि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर्स। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, करेक्ट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कौन से कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। इनके अलावा आपको इंटीजर्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन पता होना चाहिए एंड फंक्शंस ऑफ इंटीजर्स पता होना। बताइए होल नंबर कौन से होते हैं बेटा? जो ज़ीरो से शुरू होते हैं और ये कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी कि दे डोंट हैव एनी एंड, करेक्ट। आप कोई सा भी नंबर बोलो, आप उसमें एक ऐड करोगे तो अगला नेचुरल नंबर मिल जाएगा, राइट, होल नंबर मिल जाएगा। ऐसे नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, कहाँ तक जाओगे? एंड तक जाओगे, इन्फिनिटी तक जाओगे। नॉट डिफाइंड इट इज़, राइट। इसका मतलब देखो, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, है ना। देखो 1 इसमें भी आ गया। अच्छा, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं जो डिविजिबल हों, डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ, जो सिर्फ एक से और खुद से डिविजिबल हो। जैसे कौन हो गया बेटा? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, ऐसे बहुत सारे नंबर हो गए। कंपोजिट नंबर होते हैं जो डिविजिबल बाय अदर्स देन वन एंड इटसेल्फ, जो एक और खुद के अलावा औरों से भी डिवाइड हो जाते हैं। वो कौन होते हैं? कंपोजिट। जैसे कौन हो गया? 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, करेक्ट ना। इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या है? एक मैंने नंबर लाइन बनाया, दिस इज द नंबर लाइन, करेक्ट, एंड आई हैव टेकन अ 0 इन द मिड ऑफ दैट। On the right hand side there is 1 2 3 4, left hand side -1 -2 -3 -4. It means this is a combination of positive and negative and neutral. 0 कैसे होता है? देखो ये दोनों, ये सब क्या हैं? ये हैं सब पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसे हैं बेटा? ये सब कैसे हैं? ये सब है नेगेटिव इंटीजर्स, करेक्ट। ये कैसा है? ये है न्यूट्रल। ये कैसा है? न्यूट्रल इंटीजर है, करेक्ट ना। तो ये न्यूट्रल इंटीजर होता है। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी आप राइट हैंड पे जाओगे, लेफ्ट से राइट पे जाओगे, नंबर्स का वैल्यू बढ़ता है, नंबर्स का वैल्यू। और जब देखो आप राइट टू यहाँ पे लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट की तरफ आए तो ये इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? और अगर आप राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, तो ये डिक्रीज करेगा। ये बात ध्यान रखना। अच्छा बताओ, तो यानी कि आप देखो, आप जा रहे हो -4 से -3 की तरफ, राइट की तरफ है, तो बताओ कौन बड़ा है? -3 बड़ा। -3 और -2 में कौन बड़ा? राइट की तरफ -2 तो -2 बड़ा। -1 राइट की तरफ है तो -1 बड़ा। 0 जो है राइट की तरफ है तो 0 बड़ा। 1 राइट की तरफ है तो 1 बड़ा। 2 राइट की तरफ है तो 2 बड़ा। 3 राइट की तरफ है तो 3 बड़ा। 4 राइट की तरफ है तो 4 बड़ा। फिर आता है, हमें सबसे पहले हमें इसमें ये चीज़ें पता हैं हमें, ठीक है। और हमें अब इसमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये चीज़ ना, इंटीजर्स में 2 भी और टाइप होते हैं। एक नंबर होते हैं रैशनल नंबर। कौन से नंबर होते हैं बेटा? और एक होते हैं इरेशनल नंबर। एक होते हैं इरेशनल नंबर, करेक्ट। तो हमें ये पता होना चाहिए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हैं क्या। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? देखें, ये P/Q होता है, जहाँ पे Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, करेक्ट ना। और Q जो है वो 0 के इक्वल ना हो, करेक्ट। यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा? आप जब Q से P को डिवाइड करें, Q से P को डिवाइड करें,
तो यहाँ पर ऐसा कुछ आए ए बी सी, और यहाँ पर क्या आया, 0 बच गया। क्या बच गया? तो बताओ यहाँ पर ये क्या हुआ? इसे कहते हैं ये टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया बेटा? तो ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और हर एक टर्मिनेटिंग नंबर यानी कि P/Q ये वाला कैसा है? टर्मिनेटिंग है। कैसा है बेटा? टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि आपने डिवाइड करके देखा Q से P को तो 0 आ गया, और जब ये टर्मिनेटिंग है तो इसको मैं क्या कहूँगा? P/Q यहाँ पे टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है इसलिए मैं इसको क्या कहूँगा कि ये एक रैशनल नंबर है। क्या है बेटा? मैंने सेकंड में क्या किया? P/Q लिखा, जहाँ पे जो है वो Q जो है शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए कि हमारा जब मैं Q से P को डिवाइड करूँ तो बेटा क्या आ जाए? x बचा, y बचा, z बचा, फिर एक बार x बच गया, और यहाँ पे तो वो क्या होगा? पॉइंट A B C आया, फिर जो है वो क्या आया? A आने लगा, B आएगा, C आएगा। इस तरीके से आपने क्या देखा? जो x पहली बार बचा था वो फिर से बच गया, जो कोशेंट में जो A आया था वो फिर से आ गया। इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, इसमें कभी भी 0 नहीं आ सकता है इसकी लास्ट वैल्यू। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा? तो यहाँ का जो P/Q है वो कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है बेटा? लेकिन एक चीज़ है, आपने क्या देखा? x दोबारा से आने लगा, ABC दोबारा आ गया, तो हम इसे कहते हैं बट रिपीटिंग। लेकिन कैसा है? और रिपीटिंग के लिए एक और टर्म यूज़ होता है, इसे हम कहते हैं रिकरिंग। क्या कहते हैं बेटा? तो ये रिकरिंग है, और इसका मतलब हुआ ये वाला P/Q कैसा है बेटा? ये है रैशनल नंबर। तो P/Q जहाँ पे Q 0 नहीं होता वो जो है वो रैशनल नंबर हो सकता है। इसकी दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन क्या है बेटा? कि वो जो है टर्मिनेट करेगा, 0 बचेगा, तो वो क्या होगा? वो रैशनल नंबर होगा। और अगर वो टर्मिनेट नहीं है बट वो रिपीट हो रहा है, तभी उसको हम क्या कहेंगे? उसको रैशनल नंबर कहेंगे। करेक्ट ना? तो दिस इज द मेथड एंड वी कैन। अच्छा, अब आया इरेशनल नंबर क्या होता है? कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो कि आपका P/Q इफ इट हैपन्स, सुनो, अगर P/Q में जहाँ पे जो है अगर हमने इसको सॉल्व किया और हमें क्या हुआ कि हमें जो है बार बार क्या हो रहा है? ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है, क्या हो रहा है? ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है एंड, और ना ही वो रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, तो इस सिचुएशन में ये क्या होगा बेटा? दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अभी हमने क्या देखा कि रैशनल हमने P/Q के हिसाब से देखे। क्या हमेशा रैशनल नंबर हम P/Q के हिसाब से देखते हैं? नहीं। डेसिमल्स भी डिसाइड करते हैं कि कौन रैशनल नंबर है, कौन इरेशनल नंबर है। हाउ? अच्छा, आप बताइए, एक वैल्यू लिखी हुई है 0.125, आपने देखा इसको 0.125? क्या 125 के बाद कोई डॉट है एंड सो ऑन है? नहीं। क्या इसमें कोई बार है? नहीं। तो ये क्या होगा? इसे क्या कहोगे आप? इसको कहोगे कि ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है। कैसा है बेटा? और ये टर्मिनेट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक रैशनल नंबर। आपने क्या किया? सिर्फ डेसिमल से पहचान लिया। सेकंड देखो बेटा, आपका लिखा हुआ है 125, क्या लिखा हुआ है? नहीं, आपका लिखा हुआ है 0.3333 एंड सो ऑन। यह आपको दिखा 0.3 पे बार। बताइए बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 0.33333 एंड सो ऑन, और ऐसे ही 3 और भी बहुत सारे होंगे। और दूसरी तरह लिखा हुआ है 3 पे बार। बार का मतलब क्या? बार बार, यानी कि कई बार रिपीट होगा ये। तो इससे बताओ बेटा, ये इससे क्या पता चलता है कि ये कैसा है? क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन बट ये कैसा है? ये रिपीटिंग है। तो इस सिचुएशन के हिसाब से आप क्या कहोगे कि दिस इज आर रैशनल नंबर। ये क्या है बेटा? रैशनल नंबर। अच्छा, अब रैशनल देखें बेटा, आपने देखा इसमें कि ये जो है वो रैशनल में देखा आपने लिखा हुआ है 0.125
3219970200300004 ऐसे लिखा हुआ है। बेटा बताओ क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? या एंड सो ऑन है, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या ये रिपीट हो रहा है कोई नंबर? नहीं। ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो बताओ इस सिचुएशन में इसको क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा दिस इज अ इरेशनल नंबर। ये क्या है? कि इरेशनल नंबर है। गॉट इट ना? अच्छा, फिर आता है क्या हम इसी बेसिस पे पहचान सकते हैं? नहीं, आप स्क्वायर रूट के हिसाब से। किसके हिसाब से बेटा? स्क्वायर रूट भी डिसाइड करेंगे कि कौन जो है वो रैशनल है, कौन रैशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर है। करेक्ट ना बेटा? स्क्वायर रूट करके देखें बेटा। मैंने किया देखो 0, √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10। करेक्ट? अच्छा बताइए, √1 की वैल्यू होती है क्या? होती है 1 वैल्यू होती है ना, तो ये क्या होगा? ये रैशनल नंबर होगा। क्या √2 की वैल्यू होती है? नहीं होती। √2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। √2 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। 1 का स्क्वायर होता है, 1 1 जा 1। 2 किसका स्क्वायर होता है? किसी का नहीं होता, तो ये इरेशनल नंबर। √3 क्या होता है? किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो क्या होगा? इरेशनल नंबर। 4 की वैल्यू होती है कौन? 2। निकल आई ना, तो ये क्या हो गया? ये रैशनल नंबर हो गया। √5 की वैल्यू होती है? नहीं, इरेशनल। √6 की वैल्यू? नहीं। √7 की वैल्यू? नहीं, इरेशनल। √8 की वैल्यू? इरेशनल। √9 की वैल्यू होती है क्या? 3, तो दिस इज रैशनल। और √10 की वैल्यू नहीं होती एग्जैक्ट, इसलिए क्या होगा? इरेशनल नंबर। समझ में आया बेटा? तो हमने ये देखा कि रूट रैशनल इरेशनल सिर्फ डेसिमल P/Q से नहीं निकलते, वो डेसिमल से भी पता चल सकते हैं, और वो किससे पता चलता है? स्क्वायर रूट से भी पता चल सकते हैं। करेक्ट ना बेटा? फिर आता है देखो तुम्हारी एक्सरसाइज आती है। इट वॉज द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। और एक बात ध्यान रखना, आप खुद से पढ़ो चाहे किसी से पढ़ो, आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। यू नीड टू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस चैप्टर का बेसिक पता होना चाहिए, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्टडी द चैप्टर। आपने उसको एक भी एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं करना, आपने पहला सम सॉल्व नहीं करना है जब तक कि आपको क्या ना पता हो, जब तक कि आपको बेसिक्स ना पता हो। अब हम आते हैं देखो एक्सरसाइज 1.1 पर। कौन से पे आए हम? 1.1। पहला क्या है बेटा? पहला वो क्वेश्चन कर रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या? इज 0 ए रैशनल नंबर? इज 0 अ रैशनल नंबर? चलो बेटा बताओ, क्या 0 एक रैशनल नंबर होता है? 0 एक रैशनल नंबर है। क्यों है एक रैशनल नंबर? बताओ। दैट्स गुड। अच्छा, 0 इज ए रैशनल नंबर बिकॉज we can represent 0 as P upon Q, where Q does not equal to 0, and every rational number can be presented in the form of P upon Q, where Q does not equal to 0. That's why. How can I write 0 को मैं 0.1 लिख सकता हूँ, जो बराबर होगा 0.2 के। 0.3 भी लिख सकता हूँ, 0.4 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हर बार इन सब की वैल्यू क्या आनी है बेटा? 0 आनी है। दैट्स करेक्ट ना? चलो, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? इसका सेकंड क्वेश्चन है क्या है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। कितने बेटा? 3 रैशनल नंबर्स निकालो 3 and 4 के बीच में। दो बेटा 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। दो बेटा 3 and 4। मैं इसको करने से पहले थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करना है बेटा नंबर लाइन को। किसको बेटा? तो ये मैंने नंबर लाइन बना दी,
ये 0 है, इधर माइनस का हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये नंबर लाइन है। हमने क्या करना है बेटा, ये 3 और 4 है ना, इन 3 और 4 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं, एंड वी हैव टू फाइंड आउट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स। करेक्ट? हाउ टू फाइंड आउट? जब भी वो कितने भी, यानी कि जब भी अगर वो कहता है देखो n रैशनल नंबर्स, n का मतलब क्या हुआ, n का मतलब कितने रैशनल नंबर्स, इतने रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y, किसके बीच में बेटा? तो आप क्या करेंगे बेटा, आप n में आप x में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे n+1 से ऊपर और n+1 से नीचे। ठीक है बेटा? आप फिर क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे, y में मल्टीप्लाई करेंगे n+1 से ऊपर और n+1 से नीचे। अब बताओ बेटा वो कितने रैशनल नंबर कह रहा है? 6 रैशनल नंबर। 6 रैशनल नंबर किसके बीच में कह रहा है? 3 और 4। अब बताओ बेटा क्या करोगे आप 6 में 1 जोड़ो, कितना हो गया? 7। 3 में मल्टीप्लाई करोगे किससे? 6+1 से करो, क्या हो गया? 7/7। कितना हो गया? 21/7। एक रैशनल नंबर आ गया। 4 से करो बेटा, 4 में 7/7 से 28/7। अब बेटा ज़रा देखना इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं? 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 4 5 6 करेक्ट ना? अगला सवाल दिखाना क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कितने बेटा? क्वेश्चन 1.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3। कह रहा है 5 रैशनल नंबर निकालो बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बच्चों वो कितने कह रहा है? 5 रैशनल नंबर। आप क्या करोगे? 3/5 में 5 में 1 जोड़ो, 6/6 से मल्टीप्लाई की कितना हो गया? 18/30। अब बेटा 4/5 में मल्टीप्लाई करो किससे? 6/6 से। शाबाश, कितना हो गया बेटा? 24/30। जल्दी बताओ कौन कौन से हो गए? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 20। बस 1 2 3 4 5 किसके बीच में आ गई ये बेटा? 2 3/5 4/5। करेक्ट? अब देखो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स वाले। कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अभी मैंने शुरुआत में क्या बताया था आपको? होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? और नेचुरल नंबर? तो होल नंबर में दूसरा कौन होता है? 1। और नेचुरल नंबर किससे शुरू हो रहा है? 1 से। तो यानी कि हर होल नंबर में नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि हर एक नेचुरल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। बेटा इंटीजर कौन होते हैं? उसके अंदर 0 भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो 0 न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल इंटीजर। 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। -1 2 -3 ये सब नेगेटिव। तो क्या होता है? होल नंबर कौन होते हैं? न्यूट्रल इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर मिलके, यानी 0 1 2 3 वगैरह ये सब क्या होते हैं? होल नंबर। लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कौन होता है? नेगेटिव, और नेगेटिव होल नंबर नहीं हो सकते। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होगा। होल नंबर कौन होते हैं? 0 1 2 3। 4/2 करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 होल नंबर है। 5/2 करोगे तो 2.5 आएगा, लेकिन 2.5 होल नंबर नहीं है। ठीक है? This is your exercise number 1.1, and we will continue doing all the exercises in the same way, right?